हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल टेल्स। आज की कहानी का टॉपिक है परछाई। एक बार मैंने फ़ोन पे बात करते करते पहाड़गंज से रिक्शा पकड़ा और बोली कि करोल बाग ले चलो। रिक्शा चल पड़ा और मैं फ़ोन पर बातों में मशगूल हो गई। अचानक मेरी नज़रें नीचे पड़ती परछाई पे पड़ी। वो रिक्शे वाले की परछाई थी। सामान्य सी परछाई थी, लेकिन कुछ तो असामान्य था उस परछाई में, जिसकी वजह से मेरी नज़रें चिपकी रहीं और मैं उस नामालूम असामान्य चीज को उस परछाई में ढूंढने में लग गई। मेरा ध्यान अब फोन पे बातों में नहीं रह गया था। जो चीज उस परछाई को देखने में मुझे जकड़े हुए थी, वो ये थी कि रिक्शे वाले का एक ही हाथ हैंडल पे था। फिर सेकंडों में ही ये ख्याल आया कि हो सकता है एक ही हाथ से चला रहा हो, दूसरे को रेस्ट दे रहा हो। लेकिन जब मन नहीं माना तो मैंने अपने सामानों को व्यवस्थित करते हुए मैंने थोड़ा उचक के देखा तो सन्न रह गई। उस रिक्शे वाले का एक हाथ ही नहीं था, वो भी कोहनी से थोड़ा ऊपर तक का। मतलब इस अवस्था में भी, इतनी गर्मी में, बिना एक हाथ के ये रिक्शा चला के अपना जीवन यापन कर रहा है। अब मेरे दिल में कई विचार चलने लगे कि इसको कुछ ज़्यादा पैसे दे दूं, लेकिन फिर सोचा इसको इसकी कमज़ोरी कैसे महसूस करा दूं। अगर इसको अपने आत्मसम्मान का इतना बोध है कि भीख नहीं मांग रहा है, खुद मेहनत कर रहा है, इसकी जीवटता को अपमानित कैसे कर दूं। जबकि कुछ लोग दोनों हाथ सलामत होते हुए भी काम करने की जगह भीख मांगते हैं। बहुत सोचने के बाद सोचा कि इसके सामने खुद छोटी बन जाऊं, इसको अपने आप पे गर्व करने का मौका देना चाहिए। पैसे बनने थे 20 रुपए। मैंने सिर्फ 15 रुपए निकाल के पर्स की आगे वाली जेब में रख लिए और एक 200 के नोट को मैंने धीरे से पीछे से ही उसके कुर्ते की जेब में सरकाते हुए वहीं थपथपा के आधे रास्ते में ही उतरने को बोली कि बाबा यहीं रोक दो। फिर मैं शर्मिंदा होते हुए बोली कि बाबा सॉरी, 15 रुपए ही बचे हैं मेरे पास, फिर कभी ले लेना प्लीज। और वो मान भी गए और मैं आधे रास्ते से पैदल अपनी मंजिल की ओर बढ़ चली। दोस्तों, सच में आज गर्मी में पैदल चलने में भी एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। किसी गरीब का आत्मसम्मान मन में मुस्कुरा रहा था। मेहनती गरीब के पास पैसा तो नहीं होता, पर उसकी पूंजी, उसकी इज्जत और आत्मसम्मान ही होता है। जहां भी जरूरत लगे वहां थोड़ी देर के लिए छोटे बन जाएं, पर यकीन मानिए ईश्वर की नज़रों में आप और बड़े हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।